ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत्म करने की साजिश हो रही है। जिस तरह से विश्वविद्यालयों में आरएसएस के द्वारा वाइस चांसलर नियुक्त किए जा रहे हैं, ये किससे छिपा है? नीतीश जी में सारी योग्यता है। इस बात को आप लोग क्यों ये सवाल खड़ा किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। मोदी जी को बड़ा दावेदार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में तो अभी प्रधानमंत्री तय हो रहा है। अरे भाई, पहले बीजेपी को हम लोग हराएंगे, हम लोगों की का जो संख्या पर्याप्त बल चाहिए वो हो जाएगा तो प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अजय सिंह। लगातार विपक्ष के तमाम नेता हैं जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो ईडी और सीबीआई है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वहीं आज साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ईडी और सीबीआई एनडीए के घटक दल जैसे काम करें। इसी को लेकर जब सवाल किया गया बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने तो सही बोला है, जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तमाम विपक्षी नेताओं को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वेयर बनाने के लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। पहले सुनिए उनकी बात। तमाम एजेंसियां जो है एनडीए के घटक दल की तरह काम कर रही हैं। जब उन्होंने कहा है तो ये तो हम लोग भी बोल ही रहे हैं कि ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। कल ही हुआ, कोई ऐसी पार्टी नहीं विपक्ष की है या कोई ऐसा नेता जो सदन में भी बोलना चाहता है, उसका आवाज आज संजय सिंह जेल में है। और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल में केवल इसलिए भेजा गया कि वो मोदी जी के नीतियों का खिलाफत करता था, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलता था सदन में। तो ये तो लगातार हो ही रहा है। ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत्म करने की साजिश हो रही है। जिस तरह से विश्वविद्यालयों में आरएसएस के द्वारा वाइस चांसलर नियुक्त किए जा रहे हैं, ये किससे छिपा है? आप सभी को मालूम है। नहीं, इसका निश्चित जानकारी आपको दिया जाएगा जब इस तरह का की कोई बात होगी। शेड्यूल्ड है, मीटिंग तो होते ही रहता है, इस तरह का रूटीन मैटर है। और नीतीश जी में सारी योग्यता है। इस बात को आप लोग क्यों ये सवाल खड़ा किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, कल कोई इस तरह की बैठक नहीं हुई। मनोज झा कह रहे हैं आज मैं तो उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं, इसका निश्चित उत्तर आपको नहीं। प्रदेश अध्यक्ष है तो मुझे जो जानकारी है मैं वही तो बताऊंगा आपको। अरे आज अखिलेश जी 5-6 सीटों पर जिस पर जेडीयू के सांसद हैं और आप लोग पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, उसको लेकर पेंच फंस रहा है। कोई पेंच नहीं फंस रहा है, सब हम लोग पेंच सीधा कर देंगे और बीजेपी को हराएंगे। आपकी दावेदारी उन सीटों पर रहेगी जिस पर आप दूसरे नंबर पर रहे थे। अरे भाई, हम लोग आपस में बात करेंगे, प्रेस से बात करने आए हैं सीटों का। हम लोग आपस में बातचीत करके, कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको हम लोग नहीं सुलझा लेंगे। तो सभी पार्टियां चाहती हैं तो कांग्रेस उसमें कब पीछे रहेगी? नीतीश जी ने शुरू किया था ये काम, ये बात तो सब लोग जानते हैं। और नीतीश जी की परिपक्वता के बारे में, नीतीश जी की पॉलिटिकल समझ के बारे में कौन सवाल खड़ा कर सकता है? आप लोग को मैं भोजन पे आमंत्रित किया हूं, बिना देर किए। खड़गे जी को बड़ा दावेदार माना जा रहा है। खड़गे जी को बड़ा दावेदार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में तो अभी प्रधानमंत्री तय हो रहा है। अरे भाई, पहले बीजेपी को हम लोग हराएंगे, हम लोगों की का जो संख्या पर्याप्त बल चाहिए वो हो जाएगा तो प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाएगा। उसमें कौन सा भारी बात है? चर्चा है कि आपके रथ यात्रा रवाना किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा, लौह कुश रथ यात्रा। उन्होंने ये भी कहा कि सारे लोगों को, सारे लौह कुश तो हैं नीतीश जी के साथ, उसी के लीडर हैं ना नीतीश जी। नहीं जी, रथ यात्रा अभी रवाना हुआ है अयोध्या के लिए, तो क्या उसमें उन्होंने बोला कि सारे पार्टियों को अयोध्या जाने से हम लोग रोक रहे हैं क्या किसी को? आप लोग जाइएगा कि नहीं? काहे नहीं जाएंगे? हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, बीजेपी वाला से ज्यादा करते हैं। इंडिया के बनने की और शंकराचार्य जी कोई बयान दिए हैं, उस पर नहीं कुछ आप लोग वहाँ सवाल करिए ना।
ये हम लोगों का सवाल नहीं है ना। जो सवाल जहां का है उसके बारे में आप लोग छापिए, लिखिए। शंकराचार्य जी इतना बड़ा बयान दे दिए, हम लोग भी तो देख रहे हैं ना, पढ़ते हैं ना। सर आपके सीट से सीपीआई एमएल के उतारने की चर्चा चल रही है, तो क्या लोग कौन सीट पर? आपकी जो सीट है राज्यसभा की उसकी? अभी तो आपसे जो जानकारी मिल रही है तो हम लोग दे देंगे। उसमें कौन लड़ाई का बात है? आपको भी चाहिए तो आप भी आइए, उसमें कौन सा आई। थैंक यू। लक्ष्य निर्धारित है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई के द्वारा जो केंद्र सरकार है वो केंद्र के विपक्ष के नेताओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो एनडीए के घटक दल के जैसे काम कर रहे हैं। इस तमाम खबरों को न्यूज़ के साथ